जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का मैथ पढ़ रहे हैं जो कि हमारा प्रश्नावली 3 है जिसमें कि आव्यूह हमारा चैप्टर चल रहा है जो कि भाग 1 का आव्यूह चैप्टर है। इसमें 3.2 के हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को पहले बता दिया था और उसमें बचे हुए न्यूमेरिकल को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलिए इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल हमारा 19 नंबर सवाल है जो कि इसके पहले जितने भी सवाल थे काफ़ी बड़े बड़े सवाल थे, उन सभी को मैंने बता दिया था। देखिए इस सवाल में यानी कि 19 नंबर सवाल में किस तरह से इसका कैलकुलेट करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि सवालों को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाता है कि सवाल क्या कह रहा है, किस चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 का कोष है, यानी कि कोई व्यापार संघ है उसके पास 30,000 का कोष है जिसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेश करना है। यानी कि कोई ब्रांड मान लीजिए कोई बहुत अच्छा ब्रांड है, कोई बहुत अरे उससे दूसरा नंबर ब्रांड है, इस तरह के दो ब्रांड है उसी में निवेश करना है उस 30,000 के कोष को। उसका प्रथम ब्रांड जो है उसका 7% है वार्षिक ब्याज दर लग रहा है और द्वितीय जो है उसका 7% लग रहा है। यानी कि प्रथम वाले का वार्षिक ब्याज 5% लग रहा है और दूसरा का 2% ज़्यादा हमारा 7% लग रहा है। तो अब इसे आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा, देखिए यहाँ पे कह दिया हुआ है, उस तरह से आप भी निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे कह दिया कि आव्यूह गुणन के द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि रुपया 30,000 के कोष को दो प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिसमें व्यापार संघ को कुल प्राप्त वार्षिक ब्याज, एक तो कह रहा है कि 18,000 रुपया हो और दूसरा क्या कह रहा है 1800 रुपया, सॉरी 1800 रुपया कह रहा है और दूसरा हमारा क्या कह रहा है 2,000 रुपया हो। तो इस तरह से इन ये हमारे जो ब्याज दिए हुए 1800 रुपया और 2,000 रुपया, इन्हीं के बीच में देखना है कुल वार्षिक हमारा ब्याज दे रहा है। तो देखिए सबसे पहले इन पहले नंबर सवाल को देखें, यानी कि ए नंबर को हम लोग देखते हैं 19 का ए, क्योंकि इसमें दो सवाल दिया हुआ है। देखिए 19 का ए क्या कह रहा है, ऐसे सवालों में क्या होता है, अंकगणित के ऐसे सवालों में कुछ हमें सबसे पहले मानना होता है, क्योंकि मैथ का मतलब क्या होता है, मानना ही होता है। अब देखिए सबसे पहले मैथ का मतलब मानना होता है, तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि माना 30,000 के दो भाग क्रमशः, यानी कि दो भाग मान लीजिए, प्रथम भाग द्वितीय भाग मानते हैं हम लोग, तो पहला भाग हम लोग एक्स मान ले रहे हैं, यानी कि x रुपया मान ले रहे हैं। अब देखिए जब x रुपया मान लेंगे तो हम लोग उसी मूलधन में से उसको घटा देंगे तो हमारा दूसरा भाग निकल के चला आएगा। तो वही चीज़ हमारा दूसरा भाग, यानी कि ये प्रथम भाग हो गया x रुपया, दूसरा भाग क्या हो गया 30,000 माइनस एक्स हो गया, तो हमारा ये दूसरा भाग हो गया। अब देखिए इसको हम लोग एक आव्यूह मान लेते हैं ए, क्योंकि आव्यूह विधि से निकालना है, तो आव्यूह हम लोग ए मान लेते हैं एक्स का, यानी कि जो एक्स है उसका 30,000 माइनस एक्स को दर्शाता है, यानी कि जो उसका ब्याज है अभी आगे आएगा तो उसका ब्याज यही दर्शाएगा। तो देखिए जो आव्यूह है हमारा एक्स का मतलब क्या होता है, गुणा का मतलब क्या होता है कि का होता है, और का मतलब गुणा होता है, 30,000 माइनस एक्स को दर्शाता है। और इसका हमारा वार्षिक ब्याज कह रहा है कि 5% और 7% है। तो अब देखिए इसका जो ब्याज हम लोग को निकालना है, तो देखिए इसका ब्याज क्रमशः क्या है 5%। इस तरह से 5% कहने का मतलब, परसेंटेज का मतलब क्या होता है हमारा प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब प्रतिशत, यानी कि 1/100 यही होता है। तो यानी कि 5% है बटे, यहाँ पर परसेंटेज है तो 5 गुणे हमारा 1/100 हो जाएगा। वही चीज़ हमारा 5/100 है, 5/100 करेंगे तो 0.05 आएगा। और 7% का हम लोग परसेंटेज जब हटाएंगे निकालेंगे तो 100 आएगा, बटे 100 आएगा, तो 0.0 से बना जाएगा। ये हमारे क्या ब्याज की दरें हैं, यानी कि दो हमारा ब्याज की दरें आर निकला है, उससे हम लोग आर से डिफाइन लिखेंगे हम लोग। आर बराबर 0.05 और 0.07 से दर्शाता है। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि कुल ब्याज हमारा क्या, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1800 रुपया है, तो अब इन कुल ब्याजों को हम लोग को निकालना है। कुल ब्याज हमारा कितना है, यहाँ पर देखिए कुल ब्याज ए आर है और ए आर बराबर कितना है 1800 रुपया है, यानी कि कुल ब्याज हमारा 1800 रुपया है। ए मैंने पहले ही निकाल लिया था, देखिए यहाँ पर मैंने आव्यूह कुल आव्यूह निकाला था ए हमारा, और आर मैंने यहाँ पर ब्याज निकाल लिया है। अब इन्हीं ए आर की मानों को हम लोग को यहाँ पर रख देना है। सबसे पहले हम लोग इस मान को रखेंगे, देखिए ए का मान कितना एक्स और 30,000 माइनस एक्स का, यानी एक्स का 30,000 माइनस एक्स, और आर हमारा 0.05 और 0.07 है, और इसकल टू हमारा 1800 हो गया है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए दो आव्यूह है, यानी कि A1, यानी कि ए और बी को दो आव्यूह, इसको गुणा किस तरह से कराना है मैंने काफ़ी सवालों में आप लोगों को बता दिया है। उसी तरह से दो प्रकार के आव्यूह हैं, यानी कि ए और आर दो आव्यूह हैं। अब आव्यूहों का किस तरह से गुणा कराना है आप लोगों को पता है, क्योंकि जब भी मान लीजिए A11
यहाँ पर A12 A11 इस तरह से पहले A11 का A11 में, A12 का A21 में इस तरह से गुणा कराना है। तो यानी कि इधर का इस तरह से रहता है और इसको सीधा में कराना रहता है, गुणा इस तरह से गुणा कराना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग इसका वाला इस वाले का यानी कि x का 0.05 में कराएंगे और जो 30,000 माइनस x है उसका साथ में कराएंगे, क्योंकि जिस तरह से हम लोग उसमें करा रहे थे उसी तरह से कराना है। तो देखिए सबसे पहले x का कराते हैं 0.05 में और 30,000 माइनस x का 0.07 में कराते हैं। देखिए x गुणे 0.05 प्लस 30,000 माइनस x गुणे 0.07 इक्वल टू हमारा 1800 रुपया हो गया। अब देखिए इसे कैलकुलेट करना है। देखिए इसके अंदर हम लोग 30 यहाँ पर गुणा का चिन्ह दिया है, कोष्टक अंदर करा देंगे हम लोग गुणा। तो 0.05x प्लस 0.07 यहाँ पर अंदर जाएगा गुणा। तो देखिए 30,000 में हमारा गुणा होगा तो 2100 रुपये 2100 हो जाएगा और माइनस 0.07 हो जाएगा। अब देखिए 2100 को अगर इधर लेकर जाएंगे तो हमारा 1800 में से घट जाएगा और इधर जो माइनस के चिन्ह बड़ा वाला चिन्ह सामने आ जाएगा और यहाँ पर भी 0.05 में से 0.07 घटेगा तो हमारा माइनस 0.02x आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 300 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, इसको भाग भाग दे देंगे हम लोग। तो हमारा x बराबर क्या है, हमारा यहाँ पर फाइंड आउट हो कि माना रहा है 15,000 रुपया। तो यहाँ से हमारा एक पहला वैल्यू पता चल गया, यानी कि प्रथम भाग हमारा x बराबर 15,000 रुपया। अब दूसरा भाग किस तरह से निकालना है, 30,000 माइनस x हम लोग दूसरा भाग जानते थे। अब 30,000 माइनस एक्स की जगह 15,000 रख देंगे तो हमारा दूसरा भाग निकल के आएगा। तो यही x बराबर 15,000 रख दिए, दूसरा भाग हमारा 15,000 निकल के चला आया। यानी कि अतः प्रत्येक ब्रांड का मूल हमारा 15,000 रुपये, यानी कि प्रथम ब्रांड का मूल जो 5% का दर से और दूसरा वो दोनों हमारा ब्रांड का मूल हमारा 15,000 रुपया है ए वाले में, जब ब्याज हमारा 1800 रुपया होगा। पर अब देखिए इसमें दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि जब ब्याज क्या हो हमारा 2,000 रुपये, यानी कि बी नंबर जो कह रहा है वो 2,000 रुपया अगर ब्याज हो तब उसका पहला भाग और दूसरा भाग क्या मूल क्या होगा, अलग अलग होगा या फिर एक होगा। तो उस दूसरे वाले को हम लोग देखते हैं। अब देखिए पहला वाला जिस तरह से था उसी तरह से दूसरा वाला भी है, बस इसमें से कैलकुलेशन करते जाना है। देखिए पहले में हम लोग ए आर करके निकाले थे, ए क्या था और आर क्या था। सिर्फ हम लोग को यहाँ पर ब्याज बराबर 1800 दे दिया हुआ था, पर यहाँ पर क्या 2,000 दिया हुआ है। देखिए 2,000 ब्याज बराबर दिया हुआ है, तो इसीलिए हम इक्वल टू 2,000 लेकर के चलेंगे और सभी कैलकुलेशन एकदम उसी तरह से रहेगा। देखिए इसमें भी x का गुणा 0.05 में और 30,000 माइनस एक्स का गुणा 0.07 में करेंगे। तो कैलकुलेशन वही है, बस इक्वल टू के इधर ब्याज हमारा अलग हो गया है, चेंज हो गया है। पहले 1800 था अब 2,000 हो गया है, वही चीज़ ब्याज को। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें गुणा कराएंगे हम लोग 2100 हो जाएगा। 2100 को इधर लेकर के जाएंगे हम लोग तो इधर घट जाएगा हमारा। और देखिए यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ देखिए 2100 को इधर लेकर जाएंगे, इधर 2,000 है, घटेगा तो -100 आएगा और इधर जब घटाएंगे 0.05 में से 0.07 तो हमारा -0.02x आ रहा है। माइनस से माइनस यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा और जो इधर भाग चला जाएगा। अब x बराबर जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा 5,000 आता है। इस x का मान हमारा कितना आ रहा है, 5,000 आ रहा है। ये चीज़ आप लोगों को वास्तविक दिखाई दे रहा है। अब देखिए दूसरा भाग किस तरह से निकालना है। दूसरा भाग हम लोग जानते हैं 30,000 माइनस एक्स करेंगे तो हम लोग का दूसरा भाग चला निकल के आ जाएगा। देखिए वही चीज़ यहाँ दूसरा भाग निकाला 30,000 माइनस एक्स। अब जो एक्स का वैल्यू हम लोग जानते हैं 5,000, 30,000 माइनस एक्स यानी कि 25,000 रुपया आ जाएगा। यानी कि अतः जो 2,000 जो ब्याज प्राप्त करने के लिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किस तरह से लिखे, अतः 2,000 ब्याज प्राप्त करने के लिए 30,000 को दो भाग क्रमशः 5,000 और 25,000 होंगे। यानी कि इसका दो भाग इस तरह से होगा, 5,000 होगा और 25,000 होगा। तो इस तरह से आप लोग इन दोनों सवालों को लगा सकते हैं। अब देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा 20 नंबर सवाल है। ये भी थोड़ा सा ट्रिपिकल है, लंबा टाइम में दिखाई दे रहा है पर आसान है। देखिए सबसे पहले सवाल को पढ़िए। लिखा है किसी स्कूल की पुस्तक, देखिए लिखा है किसी स्कूल की पुस्तक में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, जैसा कि आप लोग रसायन विज्ञान पढ़ रहे होंगे, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र शायद साइंस वाले लोग ना पढ़ रहे होंगे, शायद आर्ट वाले पढ़ रहे होंगे या फिर बीए में जाएंगे तब आप लोग पढ़ेंगे इन पुस्तकों या फिर पढ़ चुके होंगे। अब देखिए इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य यानी कि 80 रुपया है, यानी कि 8-10 दर्जन का 80 रुपया है, 60 रुपया है, 40 रुपया है, इस तरह से इसका एक। और इसमें भी कह रहा है कि आप भी बीजगणितीय के प्रयोग द्वारा इन सभी पुस्तकों को बेचने में दुकान की कुल कितनी राशि होगी। अब देखिए इसको सवाल को अलग अंक गणित से भी लगा सकते हैं, पर इसमें क्या फाइंड आउट करने के लिए साफ साफ कह रहा है कि आप भी के बीजगणितीय योग से आप प्रयोग कीजिए, इसका सॉल्व कीजिए। तो हम लोग आप भी उसे ही निकालते हैं, नहीं तो उस तरह से तो आप लोग रीजनिंग अंक गणित टाइम में मैथ आप लोग लगाते ही होंगे। अब देखिए सबसे पहले इन सवाल को जानने से पहले 20 नंबर सवाल को जानने से पहले हम लोग को एक बात जानना होगा
कि दर्जन क्या होता है। अब दर्जन का मतलब हम लोग दुकान पे जाते हैं, कहते हैं 1 दर्जन केला दे दीजिए, तो दुकानदार क्या करता है, 1 दर्जन केला देने के मतलब क्या होता है, वो 12 पीस आप लोगों को केला दे देता है। तो हम लोग को वहाँ से ये पता चल जाता है कि 1 दर्जन बराबर क्या होता है, 12 पीस होता है। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि 1 दर्जन बराबर 12 पीस यहाँ पर भी होगा। अब देखिए पहले क्या, रसायन विज्ञान की 10 दर्जन की किताब है। अब 10 दर्जन, 1 दर्जन बराबर 12 होता है, तो हम लोग 12 का गुणा कर देंगे हम लोग, यानी कि हम लोग का ये पूरा हम लोग का पीस निकल के चला आया। तो 12 का गुणा करेंगे 120 हमारा पीस हो जाएगा, यानी कि हमारे कुल रसायन विज्ञान की बुक क्या है, 120 बुक है हमारी। इस तरह भौतिक विज्ञान का 8 दर्जन है, तो 8 गुणे हम लोग 12 कर देंगे, दर्जन हम लोग पीस में देख लेंगे, तो 96 पुस्तकें, यानी कि 96 पीस पुस्तक हो जाएगी। अब अर्थशास्त्र का 10 दर्जन है, 12 का गुणा कर देंगे, 10 गुणे 12 हो जाएगा हमारा, 120 हो जाएगा, 120 पुस्तकें हो जाएंगी। इस तरह से क्या, इन सभी जो हमारी कुल टोटल पुस्तकें हो रही हैं, इन्हों क्या आप भी ए मान लेते हैं, ए से 120, 96, 120 से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा क्या कह रहा है, इन सभी का विक्रय मूल्य कितने, 80 रुपया है, 60 रुपया और 40 रुपया इनका विक्रय मूल्य है। इसको भी हम लोग आप भी मान लेते हैं, और इसको हम लोग आप भी आर मान लिए हैं। देखिए यहाँ पर आप भी आर मान लिए हैं, 80 रुपया, 60 रुपया, 40 रुपया। अब इसी आव्यूहों को हम लोग गुणा कराएंगे, यानी कि ए आर का गुणा कराएंगे। ए आर का देखिए यहाँ किस तरह से गुणा है, आव्यूह का किस तरह से गुणा करना है मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। और देखिए 120 का 80 में करेंगे, 96 का 60 में करेंगे, और 120 का 40 में करेंगे। इस सवाल को आप अंगणित तरीके से आप जबान पे ही लगा सकते थे, पर क्या इसमें कहा हुआ है कि इस तरह से लगाइए, प्रोसेस पूरा बताना है, फाइंड आउट करना है, समझाना है, तो इसीलिए एकदम पूरा लंबा प्रोसेस हो रहा है। आप, हमें लगता है कि आप काफ़ी तेज़ी से आप लोग जबान में एक इसे कैलकुलेट कर लिए होंगे। अब देखिए इसको बस गुणा कराना है, 120 गुणे 80, 96 गुणे 60, 120 गुणे 40, गुणा करा के हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा इतना पूरा वैल्यू आ जाएगा, और यही कुल प्राप्त हमारी राशि हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये निकल के चला आ जाएगा। अब देखिए जो अगला सवाल 21 नंबर और 22 नंबर सवाल कर रहा है, ये बहुविकल्पी टाइप प्रतिबंध और कोटि का सवाल हुआ है। देखिए जो 21 नंबर का सवाल है, इसका सीधे आंसर देखिए, पी वाई प्लस डब्ल्यू आई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी का क्या प्रतिबंध होगा। तो इसका सीधे सीधे प्रतिबंध, आप लोग बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन है, इसका प्रतिबंध हमारा ए वाला आंसर हो जाएगा, के बराबर टी, के बराबर 3 और एन बराबर 2 हो जाएगा हमारा, यही इसका प्रतिबंध हो जाएगा। तो इसका आप लोग डायरेक्टली आप इसे याद कर सकते हैं, इसका पहला वाला आंसर होगा। और 22 नंबर में हम लोग जानते हैं, 22 वाला क्वेश्चन देख लीजिए यहीं पे। देखिए 22 नंबर जो हमारा क्वेश्चन दिया है, एन बराबर पी, तो आप भी 7x-5z की कोट क्या है, तो इसकी कोट है हमारी बी नंबर कोट हो जाएगी। देखिए 2 गुणे एन हो जाएगा, यही हमारी इसकी कोट हो जाएगी। तो इसे भी आप लोग कल याद कर लीजिए, बहुविकल्पी टाइप का क्वेश्चन है, एन गुण 2 या फिर 2 गुणे 2, 2 गुणे एन हमारा हो जाएगा, यही इसकी कोट हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें, यानी कि प्रश्नावली 3.2 में जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स थे लगभग वो सभी आप लोगों के लग गए होंगे। अब देखिए अगला सवाल, जो अगला हमारा चैप्टर 3 पॉइंट जो आएगा हमारा 3, उनमें बचे हुए जितने न्यूमेरिकल हैं हम लोग आपको बताएंगे। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें रिलेटेड सभी हमारे 9 से लेकर के 12 तक सभी क्लास के हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी को देखेंगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, या फिर बेसिक चीज़ आपको 9 से 12 तक कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे आप आर्ट्स से हो या बायोलॉजी से हो, जिस सब्जेक्ट से हो, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों को ज़रूर बताएं, बनाएंगे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।